यदि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्चुअल टेस्ट में, यदि आप सीरियसली टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होके जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छा मौका छोड़ रहे हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। इस वाले वीडियो को बार बार देखना है अब से लेके नीट एग्जाम तक। यू हैव टू गेट रेडी फॉर एवरी टेस्ट एज इफ इट इज रियल नीट एग्जाम। गेट यूज्ड टू दीस थिंग्स गाइस। देखो सब कुछ लॉजिकल लग रहा है, पर आप एग्जाम में अप्लाई में वाह कपिल सर ने कितनी अच्छी चीज बताई, मेरी सारी चीजें पता है। ये तो उसी तरीके से कि विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख के मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन बन गया, या फिर माइकल फेल्प्स को स्विमिंग करते हुए देख के मैं बहुत अच्छा स्विमर बन गया। ऐसा तो कुछ नहीं होता। You have to apply it again and again and again and again, at least 20 times नीट एग्जाम। बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। हम इस वाले प्लेटफॉर्म पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे है, और टेस्टिंग के लिए हम इस वाली चीज को बार बार एम्फसाइज करते रहेंगे। टेस्ट को सीरियसली दो, मानो नीट का एग्जाम है, और इस सारी चीजों को अप्लाई करो। आप इसे कम से कम 20 बार एक्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट में कम से कम 20 बार अप्लाई नहीं करेंगे और अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ये जो 10,000 लोग हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, इन सब लोगों के बारे में क्या कॉमन था? इन्होंने टेस्टिंग जल्दी चालू की, ये टेस्ट मिस नहीं करते थे, और ये टेस्ट को इस तरह से लिखते थे, उस सिंसियरिटी से लिखते थे कि मानो एक्चुअल एग्जाम है। आपको भी यही करना है। टेस्ट से पहले का रेडीनेस, टेस्ट के दौरान क्या करना है और टेस्ट के बाद क्या करना है, हर बार कम से कम 20 बार। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारा अगले हफ्ते टेस्ट है 7 सितंबर को, 340 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो वाली चीजें बताना चाहता हूं जो आप हर एक टेस्ट से पहले करेंगे नीट एग्जाम तक। अब से लेके नीट एग्जाम तक हर एक चीज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये वाली गलतियां यदि आप नहीं करेंगे आपकी तैयारी धीमे धीमे निखरती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, एंड यू वुड अल्टीमेटली बी रेडी फॉर द बिग डे। जैसा मैंने आपको बताया, हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, 7 सितंबर से चालू हो रही है, 340 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, ज्वाइन करिए इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का मतलब क्या है? आप में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई होगी, क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की होगी या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की होगी। हर एक कोचिंग का अपना एक नजरिया, अपना एक स्टाइल होता है क्वेश्चन बनाने का, टेस्ट का। जब आप हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करते हैं तो उसका फायदा ये होता है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं है, हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमारे दिमाग में ये वाली टेंशन नहीं है कि बच्चे को यदि थोड़ा मुश्किल पेपर दे दिया तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमारे से गुस्सा करेंगे कि बच्चे के नंबर क्यों आए, आपने अच्छी तरह पढ़ाया क्यों नहीं था। वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाते ही नहीं है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, इमेजिन करिए इस बार का रैंक 4 मैंने इस वाले चैनल पे वीडियोस डाले, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40, 50 के अंदर 5 लोग जिनके वीडियो मैंने इस चैनल पे डाले कहीं ना कहीं पढ़ते थे, पर हमारे यहाँ से रेगुलर टेस्टिंग किया। पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट्स के लिए सिलेक्शन हुआ है। और इन सब लोग के बीच में क्या कॉमन था? उन्होंने जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट की, वो किसी भी टेस्ट को मिस नहीं करते थे, और तीसरी चीज, वो हर एक टेस्ट को इस तरह से देते थे, इस तरह से टेस्ट के लिए रेडी होते थे मानो असली नीट एग्जाम है। इस वाले वीडियो का पर्पज है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेस्ट के लिए रेडी कैसे होते हैं, टेस्ट के दौरान क्या करते हैं और टेस्ट के बाद क्या करते हैं। एवरीथिंग दैट आई से इन दिस वीडियो आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं जो आपको बताऊंगा सब कुछ लॉजिकल लगेगा, पर यदि आप इसे कम से कम 20 बार अब से लेके नीट एग्जाम तक 3 घंटे की सेटिंग में 3 घंटे के टेस्ट में अप्लाई नहीं कर रहे, सब गड़बड़ हो जाएगी गाइस। एक भी चीज आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो एक एक करके चलते हैं। पहली चीज, कोई भी आपका टेस्ट आ रहा है उसकी तैयारी 1 से 2 हफ्ते पहले चालू कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग रेडी फॉर द टेस्ट। गेटिंग रेडी फॉर द टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सिलेबस खत्म करना है। जनरली आप जो भी नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है उसका सिलेबस 7 दिन पहले स्टार्ट करके खत्म नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीशन की तरफ चल रहा था। टेस्ट से पहले रेडी होने का मतलब है आपने वो सारी चीजें जो सिलेबस में आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ये 4 टेस्ट सीरीज है, यदि आपने हमारे यहाँ से कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। ये लॉन्च हो रही है 7 सितंबर को, असेंट 2.0, जिन स्टूडेंट्स ने लेट तैयारी चालू की, ड्रॉपर स्टूडेंट्स ने। इस वाले टेस्ट के अंदर 4 बायो में, 2 केमिस्ट्री में और 3 फिजिक्स में आ रहे हैं। 4 और 2 6 और 3 9 चैप्टर। यदि आप असेंट 1.0 से 8 चैप्टर। यदि आप वाइटल टेस्ट सीरीज का करें, लास्ट वार्म अप टेस्ट है 7 चैप्टर 3 सेल के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑसिलेशंस एंड वेव्स। और यदि आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2 चैप्टर बायो में, 1 चैप्टर फिजिक्स में और 1 चैप्टर केमिस्ट्री में, 4 चैप्टर। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हर एक टेस्ट के अंदर कम से कम आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी टेस्ट है
10 से 15 घंटे का रिवीजन डालिए। और रिवीजन का पर्पस है रिकॉल। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन। लेक्चर्स नहीं देखने, वापस एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करना, नोट्स वापस एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना, मिनी क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, ये भी नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन आपने बुकमार्क किए थे, जो आपके इनकरेक्ट हुए थे, आपकी फैक्ट शीट है, आपकी फॉर्मूला शीट है, आपके फ्लैश कार्ड्स हैं, रिवाइज रिकॉल रिवाइज रिकॉल रिवाइज रिकॉल। ऐसा ना हो कि एग्जाम के दौरान आपको आता सब कुछ था, आप भूल गए। दैट इज नॉट डन। इस चीज की आदत डालनी है। सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, 82 चैप्टर्स हैं। हम इस चीज की आदत डाल रहे हैं कि हर एक टेस्ट से पहले हम उस टेस्ट के लिए याद करके कैसे जाएंगे चीजें, हमें जो चीजें आती हैं हम उनको वापस प्रोड्यूस कर पाए एग्जाम के दौरान। दैट इज द पर्पस। 10 से 12 घंटे का रिविजन। तो पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करेंगे, रिवीजन नहीं करके जाएंगे। 10 से 12 घंटे का रिवीजन करना है। क्या आप रिवीजन करके जाएंगे, आप ऐसे ही टेस्ट के अंदर मुंह उठा के चले जाएंगे? मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आप में से जितने लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, गाइस मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, डू यू नॉट अंडरस्टैंड कि गड़बड़ हो रही है? दूसरी चीज़ जिसके लिए आपको रेडी होके जाना है, आपको पता है आप एक जगह पे बैठ के 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एग्जाम के दौरान आपको 3 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो आपको करना क्या है? आज हमने आपका एक आज़ादी टेस्ट कराया। ये वाले टेस्ट हम हर संडे को सुबह 5 से 9 बजे तक आपको मौका देंगे अटेम्प्ट करने का। हमने इस वाले टेस्ट के थ्रू कोशिश की है आपका स्टैमिना बिल्डअप करने की 75 मिनट्स का। अब जो टेस्ट है 7 सितंबर को 340 सेंटर्स पे, वहां पे आपको स्टैमिना चाहिए 180 मिनट का। तो आपको क्या करना है, अगले 3 दिन 75 मिनट्स ईच की सिटिंग करिए। उसके बाद वाले 2 दिन 150 मिनट्स की सिटिंग करिए। और उसके बाद एक दिन लेट्स से सैटरडे को या फ्राइडे को 225 मिनट्स की सिटिंग करिए। और 225 मिनट्स की सिटिंग, जैसे शर्मा सर बोलते हैं 400 मीटर की रेस दौड़नी है ओलंपिक में, तो तैयारी तो 2000 मीटर की करनी होगी। तो 180 मिनट का अच्छा परफॉर्मेंस आना है, 225 मिनट का स्टैमिना बिल्डअप करेंगे। एक दिन एक जगह पे बैठ के 225 मिनट या तो पढ़ने की कोशिश करिए या हल्का फुल्का कुछ पढ़िए कस्टम टेस्ट जनरेटर से। 180 मिनट 180 क्वेश्चन का एक टेस्ट जनरेट कर लीजिए और उसके बाद वो 180 मिनट का टेस्ट दे दीजिए। 45 मिनट पढ़िए और उसके बाद 180 मिनट का टेस्ट दे दीजिए। 225 मिनट का एक जगह पे बैठ के आदत पड़े। इस चीज़ की आदत डालनी है गाइस। यदि आप ये नहीं करेंगे, हम आपको 75 मिनट का हर संडे को कराएंगे, पर आपको इस चीज़ की आदत डालनी है कि उसे आप 2 बार रिपीट करें। फिर 2 बार आप 150 मिनट के लिए बैठे और एक बार आप 225 मिनट के लिए बैठे। क्या आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई? आप देखेंगे हम बिल्कुल अच्छी तरह भारतीयों के लिए तैयार हो रहे हैं युद्ध में जाने के लिए। और हमने कहा कि युद्ध नीट एग्जाम के दिन नहीं है, अगले टेस्ट के दिन, और अगला टेस्ट हमारा 7 सितंबर को है। तो ये पहली चीज़ हो गई, एग्जाम से पहले क्या करना है। अब दूसरी चीज़, एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है, आपकी सीक्वेंस फिक्स होनी चाहिए। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करेंगे, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स करेंगे, वॉट एवर यू वांट टू डू। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कौन सी सीक्वेंस। हम बच्चों को रेकमेंड करते हैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। दूसरी चीज़, किस फ्रीक्वेंसी पे OMR भरेंगे। मेरा रेकमेंडेशन है हर 25 या हर 45 क्वेश्चन के बाद भर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन के बाद भी भरते हैं और जो भी क्वेश्चन आते नहीं है उसका बबल छोड़ देते हैं। दैट इज ऑल्सो ओके, पर बिल्कुल एंड के लिए मत छोड़िए। गड़बड़ क्या होती है कि OMR भरने में यदि आपने हबड़ दबड़ में ऊपर नीचे कर दिया तो आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो गया। तो यू डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन एट द एंड। आप रेगुलरली करेंगे, आप उस टाइम को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और आप अपने आप को उस हिसाब से पेस कर पाएंगे एग्जाम के दौरान। तीसरी चीज़ जो आपको एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको एक चीज़ बोली है, उसको आप रन टू द एंड स्ट्रैटेजी बोल लीजिए या फिर ये बोल लीजिए कि मैं पेपर 2 राउंड में करूंगा। 2 राउंड में करने का मतलब क्या है, आपने पेपर स्टार्ट किया, लेट से बायो से स्टार्ट किया, क्वेश्चन किया, करते गए, जहाँ पे भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, लग रहा है नहीं आता, बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है, अटकिए मत, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो। रैप सॉन्ग बनाना चाहिए मुझे। और फिर एंड तक पहुंच गए 180th क्वेश्चन तक। बहुत सारे क्वेश्चन में गोले मार लिए, लेट से 25 क्वेश्चन में गोले मारे, पर यदि आपने तमीज से गोले मारे, किसी भी क्वेश्चन पे अटके नहीं, तो आपने वो सारे क्वेश्चन जिनमें हाई प्रोबेबिलिटी आपको नंबर इकट्ठे करने की, वो आपने इकट्ठे कर लिए। वापस आए, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास 40 से 45 मिनट बचे होंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो अल्टीमेटली इनमें से आपके कुछ सही होंगे, काफ़ी गलत होंगे, पर मतलब पेपर मुश्किल था। ऐसा पेपर था जिसमें कट ऑफ वही 530 540 टाइप है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। हमने फलक अंसारी का वीडियो किया था गाइस, 20 क्वेश्चन छोड़ के आई फिजिक्स के अंदर, 640 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, 612 आया, अंडर 1000 रैंक। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर। हम लोग आपको नेक्स्ट वाले टेस्ट से बिल्डर और चैलेंजर का ऑप्शन देंगे वाइटल में, और असेंट के अंदर बिल्डर और चैलेंजर का ऑप्शन देंगे 12 अक्टूबर से। उसमें भी हम आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करा रहे हैं। चैलेंजर के अंदर
ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे हिलेंगे नहीं। यू नीड टू लर्न टू लीव द क्वेश्चंस। गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, और जब वापस आओगे तब भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना हो, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। बिल्डर में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, चैलेंजर में थोड़े ज्यादा होंगे, और हम आपको बता देंगे आप बिल्डर और चैलेंजर कैसे चूज करेंगे, उसके बारे में परेशान मत होइए। पर इन सारी चीजों की अभी आदत डालनी है गाइस। यदि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्चुअल टेस्ट में, यदि आप सीरियसली टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होके जाएंगे, तो आप एक बहुत अच्छा मौका छोड़ रहे हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। इस वाले वीडियो को बार बार देखना है अब से लेके नीट एग्जाम तक। यू हैव टू गेट रेडी फॉर एवरी टेस्ट एज इफ इट इज रियल नीट एग्जाम। एक फाइनल चीज जो आपको एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है, डिस्ट्रैक्शन होते हैं। शुभान सेन गुप्ता का आपने वीडियो देखा होगा, उसने बोला था रैंक 1 था वो नीट 2024 में, रैंक 1 कहता था एग्जाम के दौरान मेरे दिमाग में गाने बजना चालू हो जाते थे। क्या करता था? एक डीप ब्रेथ लो लंबी सी, पानी का बॉटल है आपके पास, हमेशा एग्जाम के अंदर जो आपके मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं हमारे क्लासरूम वाले में, अपनी वाटर बॉटल 1 लीटर की लेके जाइए, 2 घूंट पानी पीजिए, वापस फोकस आएगा, फिर करिए। जैसे डिस्ट्रैक्शन है यही चीज करिए। गेट यूज टू दीज थिंग्स गाइस। देखो सब कुछ लॉजिकल लग रहा है, पर आप एग्जाम में अप्लाई, वाह कपिल सर ने कितनी अच्छी चीज बताई, मेरी सारी चीजें पता है। ये तो उसी तरीके से कि विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख के मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन बन गया, या फिर माइकल फेल्प्स को स्विमिंग करते हुए देख के मैं बहुत अच्छा स्विमर बन गया। ऐसे तो कुछ नहीं होता। यू हैव टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट 20 टाइम्स टिल नीट एग्जाम। बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। हम इस वाले प्लेटफॉर्म पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे है, और टेस्टिंग के लिए हम इस वाली चीज को बार बार एम्फसाइज करते रहेंगे। टेस्ट को सीरियसली दो, मानो नीट का एग्जाम है, और इस सारी चीजों को अप्लाई करो, ठीक है। अब तीसरी चीज पे चलते हैं, टेस्ट के बाद क्या करना है। हम आपको अब से हर एक महीने की पोस्टमार्टम शीट दिया करेंगे, उसमें डेटा भर दीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि पोस्टमार्टम शीट में डेटा को भरना कैसे है। यू हैव टू कैप्चर डेटा आउट ऑफ एवरी टेस्ट। गलती आप क्या करेंगे, आप पोस्टमार्टम के लिए टाइम नहीं निकालेंगे क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, सिलेबस कंप्लीशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चीजें भागे जा रही हैं, बैकलॉग हो रहा है। नहीं, 1 घंटा निकाल के अच्छी तरह पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम शीट में सारा डेटा कैप्चर करना है, किस टाइप की गलती हो रही है, क्या आपका स्टैमिना इश्यू है, क्या आपके कॉन्सेप्ट वीक है, ऑल ऑफ दैट वी नीड टू फिगर आउट। दूसरी चीज, पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम को ऑनेस्टली नहीं किया, आती नहीं है चीजें, उनको सिली मिस्टेक मार्क कर दिया, वैसे नहीं होगा। यू हैव टू बिकम वेरी वेरी ऑनेस्ट यदि आपको इस टेस्टिंग प्रोसेस का सच में फायदा उठाना है। इन एग्जाम्स के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, पर इन एग्जाम से जो आपकी लर्निंग होगी, जो आप सीखेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, उससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना है कि हाँ मुझे चीजें आती नहीं है, पोस्टमार्टम करना है, ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना है। और तीसरी चीज, यू हैव टू फाइंड टाइम, जो भी आपके वीक एरियाज निकले, हर रोज कम से कम आधा से 1 घंटा उससे रिलेटेड थ्योरी या उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का डीपीपी जनरेटर टारगेट बैच में उसका एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। सोचिए गाइस, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सब कुछ जबरदस्त लॉजिकल लगा होगा। आप इसे एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट में कम से कम 20 बार, एक्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट में कम से कम 20 बार अप्लाई नहीं करेंगे और अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ये जो 10,000 लोग हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, इन सब लोगों के बारे में क्या कॉमन था, इन्होंने टेस्टिंग जल्दी चालू की, ये टेस्ट मिस नहीं करते थे, और ये टेस्ट को इस तरह से लिखते थे, उस सिंसियरिटी से लिखते थे कि मानो एक्चुअल एग्जाम है। आपको भी यही करना है। टेस्ट से पहले का रेडीनेस, टेस्ट के दौरान क्या करना है और टेस्ट के बाद क्या करना है, हर बार कम से कम 20 बार, एंड यू विल कंटिन्यूअसली सी इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। टेस्ट वो साधन है जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को फोकस कर सकते हैं। हर चीज को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेस्ट आपको बताएगा। टेस्ट के 3 पर्पस है, ध्यान रखिएगा। आपको टेस्ट के बहाने रिवीजन करने का मौका मिलता है, आपको टेस्ट के थ्रू स्पीड स्टैमिना बिल्डअप करने का मौका मिलता है, और टेस्ट से आपको वीक एरिया पता चलते हैं। उससे आपको पता चलता है कि क्या चीजें गड़बड़ है जिसमें मेहनत करनी है और क्या चीजें ठीक है जिसमें मेहनत नहीं करनी। याद रखिएगा, 82 चैप्टर्स का सिलेबस है, आप हर चीज को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। टेस्ट आपको बताता है कि कहां पे फोकस करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। प्लीज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको समझ में आया, और कोई भी कंफ्यूजन है वो भी बता दीजिए। और मुझे प्रॉमिस करिए, आप हर एक टेस्ट लिखेंगे, neetprep.com पे लिखें या कहीं पे भी लिखें। बाय द वे, क्लासरूम टेस्टिंग करिए, neetprep.com पे करें या कहीं पे भी करें। हमारे यहाँ पे टेस्टिंग करने का बस ये फायदा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग। हम किसी कोचिंग की तरह उस बंधन में नहीं फंसे हुए कि बच्चे को और पेरेंट को प्रॉब्लम होगी कि हमने खराब पढ़ा है इस वजह से खराब नंबर आए। पर आप जहाँ से भी क्लासरूम टेस्टिंग कर रहे हैं,
इन 3 चीज़ों का जो मैंने इस वीडियो में कवर की, हर बार इंप्लीमेंटेशन करना है। टेस्ट से पहले की रेडीनेस, टेस्ट के दौरान एक सर्टेन मेंटल मेकअप और टेस्ट के बाद एक प्रॉपर पोस्टमार्टम। ठीक है बच्चों।